हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संध्या गवाने है और आप सबका स्वास्थ्य और सेहत डॉक्टर संध्या के साथ इस चैनल में स्वागत है। जो महिला 50 की हो जाती है, उनमें जो कॉमन प्रॉब्लम समझ में आता है, वो है वजन बढ़ना। हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि काश अगर मेरा वजन कम होता, तो शायद मैं ये ड्रेस भी पहन सकती थी, वो ड्रेस भी पहन सकती थी। फिर हम नए-नए अलग-अलग डाइट, एक्सरसाइज ट्राई करने लगते हैं। शुरू-शुरू में हमारा वजन कम तो होने लगता है, लेकिन थोड़े ही दिन में वापस से वजन बढ़ने लगता है। इसलिए मैं ये आज टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, पहली बात तो समझ लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 50 के बाद वजन बढ़ना स्वाभाविक है, नेचुरल है। उसको पहले एक्सेप्ट करो। 50 साल तक महिला पेरीमेनोपॉज़ल या मेनोपॉज़ल एज तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि हमारे जो ओवरीज है, अंडाशय है, वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हमारे ये जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके ऊपर महिला का पूरा जीवन टिका रहता है। यही वो हार्मोन्स है, उसके वजह से हमारे बाल रेशमी मुलायम दिखते हैं। हमारी जो त्वचा है, एकदम फ्रेश लगती है। हमारा शरीर का जो आवर ग्लास शेप होता है, वो भी यही हार्मोन्स की वजह से ही मिलता है। लेकिन ऐसा समझो कि ये जो हार्मोन्स कम होने लगते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं। हमारा जो फैट डिपॉजिशन का जो मेथड है, जो पहले हमारे शरीर पे सबक्यूटेनियस पहले तो चमड़ी के अंदर जमा होता था, वो अभी नाभि के नीचे जमा होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपका नीचे का पेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। इसका दूसरा कारण जो है, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म, हमारी चयापचय जो क्रिया होती है, वो स्लो हो जाती है। इसकी वजह से हमारा शरीर कार्यक्षम नहीं होता है। हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, वो धीरे-धीरे डिजेनरेशन की तरफ जाने लगते हैं। हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं, स्नायु होते हैं, उनका लॉस होने लगता है। हमारी जो हड्डी है, वो कमजोर होने लगती है। स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ दिखने लगती है। शरीर की थकान तो है ही, लेकिन मन भी उदास लगने लगता है। तीसरा जो कारण है, वो है स्ट्रेस, तान-तनाव। आप 50 साल के तो हो चुके हैं, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कम नहीं हुई है। शायद आपके घर में आपके इन-लॉज या माँ-बाप रहते होंगे। बच्चे इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो आपकी मदद कर सके। ऑफिस में हो सकता है आप एक अच्छे पोस्ट पर होगे। ऑफिस में डेडलाइन है, ये आपको टॉलरेट नहीं होता है। आपको मेंटल स्ट्रेस आने लगता है। आप में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। बार-बार रोने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता नहीं है। आपको कोई मदद नहीं करता है। आपको घर, ऑफिस, फैमिली ये संभालना मुश्किल होने लगता है और आप अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं। रात को आपको नींद नहीं आती है। मन में अलग-अलग से ख्याल आते हैं। कभी-कभी आपकी आधी रात मोबाइल, टीवी ये सब देखते-देखते निकल जाती है। सवेरे जब उठते हैं तो शरीर में बहुत भारीपन रहता है, मन में बहुत आलस रहता है। ऐसे में अपना डेली रूटीन भी आपको एक बोझ सा लगने लगता है और इस सब का परिणाम ये होता है कि आपका वजन बढ़ने लगता है। आप अपने आप को कोसने लगते हैं। मैं कुछ खाना भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं मेरा ही वजन क्यों बढ़ता है, मैं तो हर कोशिश करती हूँ, वगैरह-वगैरह। अभी हम ये समस्या के बारे में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो ये समझ लो कि खुद को दोष देना, खुद को अपराधी मानना छोड़ दीजिए। ये सबके साथ हो रहा है। पेरीमेनोपॉज़ल, मेनोपॉज़ल एज में वजन बढ़ना ये स्वाभाविक है। इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके मन में जो गिल्ट है वो उसको निकाल दीजिए और एक नई सोच से ये समस्या को देखना चालू कीजिए। इसमें जो मेरा पहला सुझाव है, वो है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं या तो घर पे डंबल, कीटल ये सब लाके आप इससे व्यायाम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करनी है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से स्नायु बढ़ने लगेंगे। ये उम्र में मसल मास का बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे फैट लॉस होना चालू हो जाता है। हमारा मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम होने लगता है। डेली आप 30 टू 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एक आध स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी है वो है डाइट। इसमें आपको बैलेंस डाइट की जरूरत है, यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस वे में आपके खाने में होनी चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए। हमारा जो डेली प्रोटीन है, हमारे वजन के बराबर या उससे भी ज़्यादा हमको चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है स्ट्रेस कम करना।
ज़िंदगी है, स्ट्रेस तो आएगा ही, उसको कैसे मैनेज करने का। देखो, हर काम मैं ही खुद करूँगी, ये जो तरीका होता है, वो बदलना चाहिए। आप छोटे-मोटे काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प ले सकते हैं। जो काम आप कर नहीं सकते या जो काम करने से आपको स्ट्रेस आता है, आप उनको ना बोल सकते हैं या डेलीगेट कर सकते हैं या उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, जिसके साथ भी है, उससे खुल के बात करने से ही वो समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप डेली 15 मिनट्स भी मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप फ्रेंड, फैमिली या साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। जो चौथी इम्पोर्टेंट बात है, वो है आपकी नींद। डेली हमारी कम से कम 7 से 8 घंटे तक अच्छी नींद होनी चाहिए। आजकल जो टीवी, मोबाइल से हमारा जो नींद का शेड्यूल बहुत खराब हो रहा है। दिन की शुरुआत रहती है, वो लेट होती है और धीरे-धीरे आगे के सब काम लेट होने लगते हैं। अच्छी नींद के लिए जब आप बिस्तर पर आते हैं, तब आपको सिर्फ सोना है। आजू-बाजू की लाइट्स बंद हो जाती है। हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होने लगता है। और इसका परिणाम होता है कि हमको नींद आती है। आपका जीवन की तरफ देखने का नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। मेरी ये वीडियो सीरीज़ उन महिलाओं के लिए है, जो सिर्फ जीना नहीं चाहती, वो जीना खुशियों के साथ, स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ जीना चाहती है। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही नए-नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ जाऊँगी। मैं डॉक्टर सत्या गवाने, आपकी सहेली और मेडिकल प्रोफेशनल आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।